दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वही अपना रेडियो FM 107 और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शुमाइला रिजवान खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुमाइला कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और शुमाइला रिजवान या शुमाइला रिज खान? एक्चुअली शुमाइला रिजवान खान, और बहुत से लोगों को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती थी, क्या रिजवान भी और खान भी, तो मैंने कहा रिज खान, थोड़ा मॉडर्न भी लगता है ना। हाँ, वैसे रिज ना, मतलब रिजवान को अक्सर निक में रिज कहा जाता है और रिज अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। राइट राइट। तो शुमाइला रिजवान खान हमारे साथ मौजूद हैं आज, और हम उनसे जानेंगे उनके बारे में कि किस तरह की आपकी लाइफ गुजर रही है, क्या कुछ करती हैं आप। और मुझे पता चला कि बहुत कुछ करती हैं आप। बिल्कुल, बहुत कुछ करती हूँ। और मतलब मिलने वाले तो कहते हैं कि हिम्मत है, लेकिन हिम्मत अल्लाह ताला देने वाला है। सिंपल इज दैट। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम किस तरह अपने आप को दूसरों के लिए यूजफुल बना सकते हैं, ऑनेस्टली। हाँ, अच्छा, ये जो करना है, मतलब इतना सब कुछ, तो ये करने के पीछे रीजन क्या है? कि खुद से ही कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहने का, एक्टिव रहने का शौक है, या फिर ये कि कुछ, मतलब ये कि जॉब्स का कुछ सिलसिला ऐसा है कि आपको बिजी रहना पड़ता है पूरे दिन? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये एक्सीडेंटली है। मतलब पहले तो मेरा शौक था कि मैं कुछ करूं, और फिर वो शौक कुछ ऐसा हुआ कि अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं हर चीज में इन्वॉल्व हूँ और डिफरेंट काम भी कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह घर पे भी टाइम दे रही हूँ। तो कह सकते हो कि ये मुझे शौक अब एक शौक हो गया है कि हाँ मैं कुछ करूँ। पहले ये था कि बस सोचती थी कि कुछ करूं, और जब करना स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब फारिग रहना अच्छा नहीं लगता। फारिग रहना अच्छा नहीं लगता। अगर हम पहले की बात करें, मतलब आपकी स्टूडेंट लाइफ की, तो उस वक्त भी कुछ ऐसी सिलसिला था कि आप पढ़ाई के साथ साथ किसी न किसी और चीज में भी अपने आप को रखती थी बिजी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बेस्ट डिबेटर रही हूँ पाकिस्तान की 2 साल, 94-95 ईयर की। ग्रेट। और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ड्रामाज और मिली तराने, नाते, कवालियां, सारा कुछ किया है। तो वो हाँ, क्योंकि वो एक पैटर्न चल रहा होता है ना आपका स्कूल लाइफ का, कि आपको अपनी एबिलिटीज एनहांस करने का मौका मिलता है। दूसरों टीचर्स जो है माशाल्लाह इतनी कोऑपरेटिव होती थी, और अब भी माशाल्लाह काफी हैं। जैसे मेरा बेटा जो है वो पीसी में है, तो मैं देखती हूँ कि वाकई टीचर्स एनहांस करती हैं बच्चों के टैलेंट को। तो मौका मिलता है, तो वहीं से ये सिलसिला चला आ रहा है। अब शादी के बाद जब यहाँ आई हूँ, तो जब फारिग थी तो वो उस टाइम भी था कुछ करूं, तो मौका मिल गया, बस स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, वैसे आपने जैसे अभी बताया कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी हिस्सा लिया है, तो आपके ख्याल से कितना ज्यादा जरूरी होता है एक, मतलब स्टूडेंट की पर्सनालिटी को ग्रूम करने में इस चीज का किरदार कितना होता है कि पढ़ाई से हटके कुछ ये चीजें भी होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कि सबकी बात अगर जनरली मैं देखूं, आई डोंट नो कि किसी के घर में क्या माहौल होता है। सब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर आप उनका दूसरा पहलू देखें तो उसमें वो बहुत ब्राइट होते हैं। तो बजाय इसके कि हम उनको उसी चीज पे फोकस करें, प्रेशराइज करें बीइंग अ पेरेंट के नहीं आप यही करो, आपको यही करना है, नहीं, जो बच्चे की अच्छी साइड है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको आगे लेके जाना चाहिए, ताकि वो बड़ा होके पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करे। यानी वो, हाँ, उसकी सोच जो है वो पॉजिटिव रहे, उसको पता हो कि उसने, मतलब एक चीज नहीं है तो दूसरे में अपने आप को आगे कर सकता है। मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का कोई ना कोई स्किल्स। और सबसे बढ़कर ये कि इस तरह की एक्टिविटीज से सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनको अपने आप को दुनिया के सामने एक्सपोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल। और अगर आप उनको अप्रिशिएट करते रहे, मैं बहुत से बच्चों को जानती हूँ, इवन के बहुत सी खवातीन को भी जानती हूँ माशाल्लाह, जो बहुत शोबों में आगे हैं, लेकिन
शाय हैं, वो उनमें उस तरह कॉन्फिडेंस नहीं है। थोड़ा सा पुशअप, थोड़ा सा आपकी अप्रिसिएशन उनको आगे, बहुत आगे तक लेके जा सकती है। सही सही, बिल्कुल सही बात है, ये तो है। जी शिमाला, चलिए अगर हम आज की बात करें, ये तो आपकी स्कूल की, कॉलेज की बात हो गई कि आप हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी। आज इस वक्त क्या क्या हो रहा है, जिंदगी कैसी चल रही है? इस टाइम करंट टाइम चल रहा है। नाइस आंसर। लेकिन उसके साथ साथ ऑनेस्टली बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा पार्टिसिपेशन हो जाती है। या कह सकते हैं मतलब अब हम फुली प्रॉपर किचन में मसरूफ हो सकते हैं। हाँ। ट्राई कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये के साथ साथ मैं PWF के फोरम से भी मुंसलिक हूँ, तो कुछ ना कुछ हम उसकी प्लानिंग करते रहते हैं। इंशाल्लाह क्वारंटाइन ये खत्म होगा, इंशाल्लाह ताला, तो डेफिनेटली हम लोग एक प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे सब कुछ ठीक रहा तो डेफिनेटली उसको अनाउंस करेंगे हम। सही। और कतर वुमेन्स लाउंज के नाम से आपका एक पेज है जो कि आप चला रही हैं, है ना? जी, ग्रुप है मेरा, ग्रुप है आपका, सही है। और इसके साथ ही साथ आई थिंक इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस वगैरह भी, जैसे भी आपने जिक्र भी किया कि आप वो भी ऑर्गेनाइज करवाती हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपको डिटेल बताऊं कि मैं क्या क्या करती हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया था 2010 में। मैंने क्लोथिंग लाइन स्टार्ट की थी अपने फ्रेंड के कहने पे। उन्होंने मुझे बहुत जोर दिया था, तो मैंने क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट किया था। और उसके बाद वहां से मैं चढ़ी, आप कह सकते हैं, मैंने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करना शुरू की राहत मंसूर अली के जोर देने पे। उन्होंने मुझे खुद कांटेक्ट किया कि नहीं, उस टाइम मैं एज ए वेंडर काम करती थी उनके साथ। तो एग्जीबिशन और इवेंट्स में बेसिकली मैं उनको देख के ही आई हूँ। अगर मैं कहूँ वो मेरी टीचर है, या जो कुछ भी मैंने सीखा है तो मैंने उन्हीं से सीखा है। और कि किस तरह किस चीज को हैंडल करना है, किस तरह आगे जाना है, उन्होंने उसमें ऑनेस्टली बहुत हेल्प किया माशाल्लाह। मैं आज भी उनकी प्रेज करती हूँ। मतलब मिलते भी हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है उनसे। तो वहां से मैं इवेंट्स और एग्जीबिशन के शोबे में, कहते हैं ना, बस स्टार्ट कर लिया मैंने। उसके बाद अपना काम शुरू किया। और चूंकि बच्चे छोटे थे तो PWA उस टाइम जब उससे थोड़ा सा पीछे हो गई, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। और यहाँ पे क्योंकि काम की नोयत ऐसी है कि मॉर्निंग में सब काम होते हैं, तो बच्चे स्कूल चले गए, तो मैं काम उस टाइम में अपने काम को थोड़ा टाइम दे सकती थी। और उसके बाद मैंने साथ में ट्यूशन स्टार्ट की। अच्छा। क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाती थी, तो उसमें किसी को पता चलता था, अच्छा आप अपने बच्चों को पढ़ाती हैं तो हमारे बच्चों को भी पढ़ा दे। तो वहां से ट्यूशन स्टार्ट की। फिर पाकिस्तान से जब आई थी तो मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करके आई थी। अच्छा। ब्यूटिशियन बनूंगी। अच्छा। लेकिन ब्यूटिशियन फ्रीलांसर कभी टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं उसको भी करती हूँ, लेकिन सब मिक्स चल रहा होता है। तो फिर कुछ फीस अभी मैट्रिमोनियल का काम किया। और अब उससे थोड़ा सा पीछे हो गया। अब उसको हमने जरा प्रोफेशनल वे में कर लिया है, ताकि मुझे अपने घर को भी देने को टाइम मिले ना। इतनी चीजों के साथ अपने घर को भी देने को टाइम मिले। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो फिर ट्यूशन पढ़ाती हैं, मतलब अपने बच्चों को पहले पढ़ाती थी फिर ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो उसमें मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि आपके अंदर काफी ज्यादा पेशेंस है, बहुत सब्र का मुजाहरा कर लेती होंगी। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रही हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसमें कहूंगी कि एक जो ट्यूटरिंग का मेरे पे जो पॉजिटिव असर ये हुआ कि मैं पहले भी चीजों को पॉजिटिव ही लेती थी। लेकिन अब कुछ भी हो जाए ना, मैं कभी भी नेगेटिव एंगल की तरफ नहीं जाती। मैं हमेशा उस चीज का पॉजिटिव रुख ही देखती हूँ कि नहीं, अगर इसने ऐसे किया है या ऐसे कहा है, या चाहे स्टूडेंट है या कुछ वैसे मिलने वालों ने कुछ इंसिडेंट हो गया, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, अगर इस तरह हुआ है कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। ये चीज बहुत ज्यादा आ गई है, वो कंट्रोल कर करके, और उसको नेगेटिविटी की तरफ जाने से बेहतर है कि हम पहले पॉजिटिव रुख देखें। और जो कि हमें सिखाया भी यही जाता है, जब हम ट्रेनिंग कोर्स करते हैं टीचर्स का, तो उसमें भी हमें यही सिखाया जाता है कि आपने पहले जो है ना वो पॉजिटिव पहलू देखना है, मुस्बत पहलू देखना है बच्चों का। तो वो चीज अप्लाई हो जाती है। अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी जिंदगी पे अप्लाई हो गई है। मैं पहले पॉजिटिव रुख देखती हूँ,
उसके बाद मैं सोचती हूँ अच्छा शायद हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कभी नौबत नहीं आती कि मैं नेगेटिव साइड पर सोचूं। सही, ग्रेट, जबरदस्त। ये बात यकीनन आपकी ट्रेनिंग ने भी सिखाई होगी। फिर बच्चों के साथ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है तो बच्चों की बात सबसे अच्छी होती है कि बच्चे दिल के बहुत साफ होते हैं। मतलब जो लड़ना होता है, झगड़ना होता है, लड़ लेते हैं, बाज़ औक़ात हाथापाई हो जाती है, लेकिन दिल में कुछ नहीं होता है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और समटाइम ऐसा होता है कि जैसे मेरे बच्चे डिफरेंट एज ग्रुप है उनका, तो मुझे पता चल रहा है कि अच्छा अब इस स्टेज में मुझे बच्चे को रोकना है, समझाना है, या मतलब बीइंग अ पेरेंट समझाना है या बीइंग अ फ्रेंड समझाना है। तो सेम चीज जो अप्लाई स्टूडेंट्स में भी हो जाती है। वो आपके बच्चे नहीं होते लेकिन आपके बच्चों की तरह होते हैं। अगर आप उनको एज ए अपने किड के लेंगे तो आपको वो बहुत रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप उनको डरा के रखेंगे नहीं, तो वहां पे जो बच्चा डर तो जाएगा, वो डर से तो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन वो जो पॉजिटिव वे में रिस्पेक्ट है ना, वो आपको नहीं मिलेगी। सही, रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी और वैसी वाली मोहब्बत भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा रिजवाना, तो आपने जब ये अपना जो आप पेज या ग्रुप जिसको कह रही हैं, सॉरी हाँ रिजवाना रिजवान से रिजवाना हो गया। मोस्टली ऐसे ही होता है, ये मोस्टली लेडीज के साथ ऐसे ही होता है, वो मुझे बाद में रिजवाना ही बोलना शुरू। ये क्यों है ऐसा? मेरा ख्याल है रिजवान नाम जो है मे भी लोगों को इजी लगता है कम्पेयर टू सुमाइला कहना, तो इसलिए वो रिजवान से रिजाना बन जाती हूँ मैं। अरे चलिए, मैं पहली नहीं हूँ, बट अच्छा पता है मेरे साथ तो ये होता है कि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ना। मतलब मेरे साथ जैसे स्कूल में कुछ एक लड़की थी, कंवल नाम था उसका, तो मुझे लगता था कि इसके लिए कंवल नाम सूटेबल नहीं है, उसका नाम कुछ और होना चाहिए था। अच्छा, यानी कि आपका ख्याल है मेरे लिए शुमाइला नाम सूटेबल नहीं है? नहीं, मतलब आपको मुंह से निकला ना रिजवाना, ऐसे निकल गया था वो तो। लेकिन ये कि कभी कभी किसी किसी को देख के ऐसा लगता है कि इसका नाम ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, तो ये भी होता है बाज़ औक़ात। हाँ, लेकिन मेरे तो खैर ऐसे ही स्लिप हुआ। जी शुमाइला वैसे काफी अच्छा नाम है, और अभी पिछले दिनों में बता भी रही थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है बचपन की, उसका नाम शुमाइला था। बस फिर दोस्ती हो गई, पक्की वाली। पक्की वाली हो गई। जी शुमाइला, हाँ तो मैं पूछ आपसे ये रही थी कि आपने जब ये ग्रुप बनाया, जो आपका लेडीज ग्रुप है जो आप चला रही हैं, तो उस वक्त मतलब क्या सोच थी, कितना अरसा हो गया इसको बनाए हुए आपको, और किस सोच के तहत आपने ये प्लेटफॉर्म फराहम करने का सोचा था लेडीज को? पहले यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे लेडीज ग्रुप्स बने हुए हैं। मैंने उन ग्रुप्स को ज्वाइन किया क्योंकि मैंने ग्रुप बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे मेरे बड़े हो रहे थे और यहाँ पे कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है, तो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करने का मेरा मकसद ये था कि मेरे बच्चों को सोसाइटी में किस तरह मूव करते हैं वो चीज आए, वो उसको सीखें, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट हम वो चीज नहीं सिखा सकते, स्पेशली अगर आप अकेले रह रहे हैं। तो उस पे फिर मेरे काम था, मतलब डिफरेंट जो मेरे काम, जॉब्स वगैरह, नेचर जो भी काम है मेरा, मेरे उसमें इतने ज्यादा लेडीज से मेरी हेलो हाय कह लें, दोस्ती कह लें, जान पहचान कह लें, इतनी ज्यादा लेडीज से हो गई थी कि अक्सर गिला रहता था लेडीज का कि तुमने हमें फोन नहीं किया, ईद गुजरी तुम्हारा मैसेज नहीं आया। उस चीज को सोचते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं सबको फेसबुक पे इकट्ठा कर लूं। और मैंने वो ग्रुप बनाया। जब मैंने स्टार्ट किया और मैंने सबको डाला, माशाल्लाह माशाल्लाह मोर देन 300 लेडीज थी मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट। सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को उसमें ऐड करना शुरू किया। तो उस टाइम मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म बन रहा है तो इसको कुछ यूजफुल तरीके से इसको आगे लेके जाना चाहिए, बजाय इसके कि ये सिर्फ हंसी मजाक का या बाय एंड सेल ग्रुप बन जाए, इसको किसी मुस्बत तरीके से आगे लेकर जाना चाहिए। तो उसमें मैंने डेज अलॉट किए जिसमें लेडीज जो है वो अपने काम के बारे में डाल सकती हैं, अपने बारे में बता सकती हैं। लेकिन वो भी इतना यूजफुल नहीं रहा, क्योंकि लेडीज ज्यादातर जब भी विजिट करती हैं तो उनको ये होता है कि नहीं ये सेम चीज है, बाकी ग्रुप में भी ये है। तो फिर मैंने उसको चेंज किया लाइव सेशन के ऊपर। सही। कि मैंने लेडीज से बात की कि आप आए, आप लाइव सेशन करें, दिखाएं लोगों को कि आप ये करती हैं, और लोगों को पता चले और उनका इंटरेस्ट बढ़े। फिर आगे आप जो भी करना चाहती हैं, मतलब एक तरह की आप कह लें ये हेल्प हो गई। अगर वो आगे क्लासेस करना चाहती हैं, क्लासेस करें। अगर वो कुछ चैरिटेबल वर्क करना चाहती हैं तो उसमें करें। मतलब उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए लेडीज को।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टार्ट किया है आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह आगे बेहतर करने वाला है। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। वैसे आजकल वैसे सोशल मीडिया का दौर है, इतना ज़्यादा मतलब दूसरे जितने भी मीडिया के और जो चीज़ें थी जैसे टीवी और साथ ही साथ रेडियो, ये सब कुछ मतलब उनके ऊपर सबके ऊपर हावी हो गया सोशल मीडिया। तो कितना बेनिफिट आपको लगता है कि जब भी किसी मतलब सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए कोई चैरिटी वर्क या फिर कुछ भी, अगर कोई ब्यूटिशियन है तो वो अपना मेकअप वगैरह दिखाती है, तो उसका कितना फ़ायदा होता है और कितना ज़्यादा उससे अपने अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है? देखिए, इसमें बहुत फायदा होता है, स्पेशली द पर्सन, क्योंकि वो कैमरा शाय होते हैं। उनको लगता है कि भाई हमें इतनी सलाहियत नहीं है कि हम कैमरे के आगे आ सकें। और बेसिकली यहाँ पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है भी नहीं। चलो अब फेसबुक मिल गया, यूट्यूब है, लोग यूट्यूब पे उस तरह विजिट नहीं करते। जो मैंने जनरली नोटिस किया, लोग यूट्यूब पे जाते हैं, ड्रामे देख लिए, गाने देख लिए, मूवीज देख लिए, लेकिन आप यूट्यूब से क्या सीख रही हैं? क्या आप अपने आप को उस नहज पर लेकर जा रहे हैं कि हाँ भाई, अगर हम यूट्यूब या हम कोई भी मीडिया ओपन कर रहे हैं तो हमें कुछ सीखना है। फेसबुक इस हिसाब से बहुत अच्छा है कि जब अगर हमारा जैसे हमारे सेशन है वो जस्ट 30 मिनट का, 30 to 40, लेडीज इजीली 30 to 40 मिनट्स निकाल लेती है कि हाँ भाई ठीक है, आधे घंटे की बात है, वो इजीली, उनके लिए आधा घंटा कोई मैटर नहीं करता। तो उस आधे घंटे को आप किस तरह यूटिलाइज करें, तो वो ये मेरा काम आ जाता था। तो मैंने जिन लेडी से बात की जो आ रही हैं, वो मैंने अब देखा है उनमें माशाल्लाह, जो पहले बिल्कुल ही कैमरे के आगे नहीं आना चाहती थी, काम माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा था, वो कैमरे के आगे नहीं आना चाह रही थी, बार बार उनको पुशअप करने पे माशाल्लाह वो आई हैं और उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, तो मतलब लेडीज भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ, हम ये जो फेसबुक पे बैठ रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं इससे, और जो सिखाने वाला है उसमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब मैं सिर्फ पीछे रह के नहीं, मैं कुछ आगे आके भी कुछ कर सकता हूँ। सही सही, ठीक है, मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। फिर आजकल जैसे यहाँ का है, स्पेशली परदेश का अगर हम देखें, जैसे आपने कहा कि रिश्तेदार होते ही नहीं है कि जिनके घर पे आप वीकेंड पे जा सकें, तो काफी बंदा तन्हाई फील करता है, और अगर किसी ने कुछ पहले किया हुआ है और यहाँ पे आके वो मौके नहीं मिल रहे, तो एक घुटन का एहसास भी होता है ना कि वो चीज नहीं कर पा रहे हम। बिल्कुल सही सही। अच्छा, खुद मतलब सोशल मीडिया पे, ये तो आप फेसबुक पे लाइव आती हैं या फिर आपके लोग भी लाइव आते हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पे कौन सी ऐप जो है वो सबसे ज्यादा यूज करती हैं फेसबुक के अलावा? मैं एक्चुअली मैं फेसबुक ही सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। फेसबुक ही करती हैं? अच्छा। लेकिन इंस्टा भी करती हूँ। इंस्टा का मेरा ये है कि वो अभी इतना ज्यादा नहीं, लेकिन करती हूँ, इंस्टा यूज करती हूँ, क्योंकि यंग जनरेशन में जो है इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा इन है। हाँ, अब ज्यादा इंस्टा इन हो रहा है, बहुत ज्यादा, अब बहुत ज्यादा, क्योंकि एज कम्पेयर टू फेसबुक उनको वहां पर ज्यादा बेनिफिट्स नजर आते हैं। अगर कंपैरिजन मुझे करना हो कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में से किसको चूज करूंगी, तो दोनों के इक्वल बेनिफिट्स हैं और इक्वल ही उनके मिसाफ है मेरे हिसाब से। मसलन के फेसबुक पे अब सिक्योरिटी माशाल्लाह बहुत है, लेकिन अगर वहां पे ये है कि आप लाइव जा रहे हैं, आपकी वीडियो शेयर हो सकती हैं, आपकी तस्वीरें कहीं और शेयर हो सकती हैं, तो इस मामले में आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि नहीं, मतलब कहीं और शेयर ना, स्पेशली अगर लोग पर्दा करते हैं, जैसे मैं अबाया लेती हूँ बाहर जाते हुए, लेडीज गैदरिंग है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन वैसे मैं बाहर जाते हुए मैं अबाया लेती हूँ, नकाब नहीं करती लेकिन अबाया लेती हूँ। तो अगर मैं इसको इस्लामिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी लूं, तो भी हमें मर्दों के सामने पर्दे में जाना चाहिए, बाल ढके होने चाहिए, हमारा सतर कम्मल होना चाहिए। और अगर मैं आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो भी मतलब लोग, हमारी जो पब्लिक है, ये मुझे कह लें शिकायत भी है या कह लें एक ये ड्रॉबैक है हमारी पब्लिक का, कि वो फर्स्ट थिंग जो है ना वो नेगेटिव सोचती है। इसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया, इसने अबाया नहीं पहना, तो फर्स्ट जो उनका होता है ना वो नेगेटिव ही थॉट होती है। तो खैर, मैं अगर अबाया लेती हूँ तो मैं इस्लामिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लेती हूँ। मैं कहती हूँ कुछ ना सही, लेकिन इंशाल्लाह जितना हो सकता है मैं अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए उनको पूरा करूँ। तो अपनी कोशिश तो पूरी होती है कि जो दिए हैं उस पूरा ही करें, आगे अल्लाह कबूल करने वाला है। लेकिन जो जनरल एक इम्प्रेशन है वो यही है
अच्छा इसने बयान, इसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ, या इसने गले में दुपट्टा, शी इज अ मॉडर्न। हम कुछ भी इसको कह सकते हैं, हम किसी किस्म की बात कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी का। सही बात है। अच्छा, सोशल मीडिया पे यही मेरा भी एक हमेशा सवाल रहता है कि लोग इतने ज्यादा मतलब ब्लंट होते हैं कि कुछ भी जो भी दिलाता है मुंह में बोल देते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब इस चीज को समझना चाहिए कि कोई भी हो, इवन मैं मतलब कभी एक्टर एक्ट्रेसेस की भी कोई पिक्चर्स देख रही होती है, मुझे खुद भी मुनासिब कभी नहीं लगती, लेकिन बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर पसंद करते हो तो ये देख रहे हो ना, अगर ना पसंद करते हो तो क्यों देखोगे। बिल्कुल, आप ये देखो, हम यहाँ की बात करते हैं, हर कोई चाहता है कि लेडीज आगे आए, हर कोई चाहता है। हाँ जी, हमारी कम्युनिटी की लेडीज, हमारी कम्युनिटी की खवातीन आगे आके काम करें। लेकिन जब कोई काम कर रहा होता है तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये काम कर रहा है। ये मैं ऑनेस्ट, मैं तो एक ट्रू ओपिनियन दे रही हूँ। मैं किसी को वो नहीं कर रही, क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन ये हमारे माशरे के ये एक पहले भयानक चेहरा है हमारे माशरे का, कि जब कोई आगे जा रहा होता है तो भी उनमें बर्दाश्त नहीं है, और स्पेशली अगर वो बगैर पर्दे के है फिर तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल ही। मैं काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड की मुझे सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे उन्होंने कहा जिस तरह तुम कंफर्टेबल फील करती हो तुम करो। बस उनकी एक डिमांड थी जो मैं समझती हूँ बिल्कुल जायज थी, कि घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह घर डिस्टर्ब नहीं हुआ, काम कर रही हूँ और उनके साथ के साथ ही कर रही हूँ। लेकिन इवन के मैं पर्दे में हूँ फिर भी हमारे कानों में बातें पड़ती हैं। तो ये जो चीज है ना, ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा। लेकिन वो ये, जब आप कुछ करना चाहते हैं ना तो फिर आपको कान बंद करके अपना काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल, मेरे कान बंद है तभी तो आप यकीन करें मैं यही कर रही हूँ। कान खुले होते तो मैं शायद पहले स्टेप पर ही गिर जाती हूँ ऑनेस्टली। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही चले बस। मुझे नहीं लगता, मुझे ये नहीं समझ आती मर्दों के साथ ये ऐसा क्यों नहीं है। हम औरतों को जी आप आगे आए, आप आगे आए, जब कोई आगे आता है तो मतलब उसको अप्रिशिएट करने के बजाय आप उसको खींचते हो वापस। हाँ। और वो भी फुल नेगेटिविटी के साथ। हाँ, लेकिन अमूमन की खवातीन की तरफ से ही होता है, और मर्दों में इसलिए नहीं है क्योंकि मर्द की टांग जरा खींचते हैं लेकिन कम। हाँ, कम खींचते हैं। हाँ, मतलब देखिए माशरे में दोनों ही चीजें आ जाती हैं। हाँ। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं घर में कुछ डिस्कस कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो डेफिनेटली मे बी कहीं वो बाहर जा रहे हैं तो वो किसी के साथ डिस्कस कर दें, या अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ कुछ किसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मे बी मैं कहीं बाहर जाके कर दूं। तो एक्चुअली लेडीज और जेंट माशरा जब आ जाता है तो इक्वल हो जाते हैं। ना तो औरतें होती हैं ना मर्द होते हैं, माशरा होता है। बिल्कुल सही बात है, राइट। अच्छा, घर के कामों की बात करें तो घर का कौन सा काम ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा मजे का लगता हो? अच्छा, मजे का लगता है, मजे का लगता है। तो मैं समझी शायद आप पूछने लगी है जो नहीं मजे का लगता है वो भी बता दे। अच्छा, क्या है वो? मुझे बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ये पता नहीं, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ना बर्तन धोना अच्छे नहीं लगते। पता है उसका रीजन एक तो ये भी होता है कि एक तो मतलब बर्तन है, और फिर मतलब यूजलेस सा काम लगता है ना, कि खाना खा लिया बस अब निमट जाएगा। मजे की बात ये है कि अभी रिसेंट रिसर्च आई है कि बर्तन धोने से आपके जो फ्रस्ट्रेशन है, जो स्ट्रेस है ना, वो रिलीज होता है। आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। तो उसके बाद से मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं बर्तन धोना शुरू कर दूं दोबारा से, थोड़े थोड़े करके। पसंद में ये है कि मुझे बच्चों के साथ मिलके खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। बच्चों के साथ मिलके खुद भी पकाती हूँ, स्पेशली जब मेहमान आते हैं तो मैं बड़े शौक से पकाती हूँ। लेकिन माशाल्लाह मेरी बच्चियां बड़ी हो गई हैं, उनको सिखा रही हूँ, उनके साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे उनके साथ मिलकर कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे वो बर्तन धोना हो, चाहे सफाई करना हो, कुछ भी बच्चों के साथ मिलकर करने में मुझे बहुत मजा आता है। सही, राइट। और माँ और बेटी में दोस्ती भी बहुत होती है, तो उसी तरह का दोस्ती का सीन है या आपकी बेटियां डरती हैं आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं डरती। डरती भी है, लेकिन ये कहना चाहिए कि मैंने उनको एक ही बात समझाई थी जब वो माशाल्लाह वो टीनेज में एंटर हो गई हुई है, टीनेजर्स हैं दोनों, बल्कि मेरा बड़ा बेटा भी टीनेजर ही है। मैंने उनको एक ही बात कही थी कि आप
आप मेरे से फ्रैंकली कुछ भी शेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बीइंग अ फ्रेंड मैं उसको लूंगी, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी बीइंग अ मदर कि क्या इसके साइड इफेक्ट हैं आपकी इस बात के, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का इतना अच्छा, मैं आज तक मेरे बच्चों ने कोई बात नहीं छुपाई मेरे से। फ्रैंकली हमारे दरमियान डिस्कशन होती है। इवन आप कह लें वो पॉइंट्स भी जिन पे लोग कहते हैं मतलब तुम अपने बच्चों के साथ ये डिस्कस करती हो। मेरा ये मानना ये है कि अगर हम बच्चों को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। हमारे बच्चों ने आगे जाके जब सोसाइटी को ज्वाइन करना है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, अगर बीइंग अ पेरेंट हम उनको गाइड नहीं करेंगे, हम उनको इफ एंड बट्स नहीं बताएंगे, तो कौन बताएगा। अगले जो है वो तो सिर्फ जज करने हैं कि ये इसको कितना पता है, या ये किस तरह बिहेव कर रहा है, या किस तरह काम कर रहा है। वो उन अगलों का काम है, चाहे कोई भी है, बॉस है, इन लॉज है, सोसाइटी है, वो उनका काम है। लेकिन मेरा काम है उनको बताना बीइंग अ पेरेंट, ये चीज हमारे इस्लाम ने कही है, ये चीज हमारा माशरा कहता है, और आपने इस तरह बिहेव करना, ये मेरा काम है। तो जब तक मैं उनके साथ फ्री नहीं होंगी, वो अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे, तो वो मैं उनको किस तरह बता सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो खाने में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं शुमाइला? इसके लिए तो मेरे दोस्त आपको ज्यादा सही बता सकते हैं, या मेरे बच्चे बता सकते हैं। मैं तो अपनी तारीफ खुद ही करूंगी ना, यानी इन अदर वर्ड आप मुझे मियां मिठू बनने को कह रही हैं। हाँ, फिर बन जाए, थोड़ा थोड़ा कभी कभी चलता है। हाँ, ये भी कभी कभी चलता है ना। बिरयानी मेरी बहुत पसंद है लोगों को, हलीम बहुत पसंद है, और मेरे कीमे वाले चावल, मेरी फैमिली में कीमे वाले चावल मेरे बहुत पसंद है सबको। अच्छा, कीमे वाले चावल, राइट। हाँ, बाकी मेरे बच्चों को तो मेरे हाथ का बहुत ही, जो भी बना लूं अच्छा है, जो भी बना ले अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन अगर मैं पूछूं कि अच्छा क्या बनाना है, दावत है या क्या बनाया जाए, तो बिरयानी और हलीम, और कुछ ना बनाओ, बिरयानी और हलीम बना लो, तो वो दोनों ही माशाल्लाह, हाँ वो कहते हैं हार्ड डिशेज है, वो दोनों में ही काफी टाइम लगता है, लेकिन फरमाइश इन्हीं दोनों की आती है, तो मोस्टली यही चलता है। मेरा मेन्यू फिक्स होता है, बिरयानी हलीम, बिरयानी हलीम। हाँ, मैं थक जाऊं मेन्यू से तो वो एक अलग चीज है कि कुछ और बनाया जाए। सही। तो बिरयानी किसकी, मटन की, बीफ की, या फिर मटन की? मटन की, राइट। मटन बिरयानी फेवरेट है सबकी, और मटन बिरयानी सबसे ज्यादा थोड़ा मतलब मुश्किल भी होती है ना। एक्चुअली बिरयानी में मुश्किल होता है चावलों को हैंडल करना। हाँ। जो चावल आपने निचोड़ने होते हैं बिरयानी के लिए, वो सबसे मुश्किल होता है। तो बाकी आसान होता है, बाकी आसान है। जी। तो शुमाइला, फिर आप मेकअप का मतलब आपके जो ग्रुप पे देखा जाए तो मेकअप के अक्सर सेशंस होते रहते हैं लाइव, तो आपको खुद को भी शौक है मेकअप करने का? बिल्कुल, मैं ब्यूटिशियन हूँ ना। एक्चुअली इसके पीछे एक कहानी है। अच्छा। इसके पीछे ये कहानी है कि जब मैं पढ़ रही थी, मैं फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहती थी, मुझे फाइन आर्ट्स बहुत पसंद है, मुझे रंगों के साथ खेलना बहुत पसंद है, और मैं स्केचिंग कर लेती हूँ, मैं पेंटिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन मौका ऐसा मिला कि शादी के बाद यहाँ पे तो कुछ किया नहीं ऑनेस्टली। तो जब मुझे मौका मिला, तो वो मेकअप भी बेसिकली रंग है ना, तो वो मुझे अपील किया कि हाँ मैं करूँ, तो बस मैंने कर लिया। अब कभी कभी करती भी हूँ, इंशाल्लाह आप हो ग्रुप में, इंशाल्लाह तो आप भी देखोगे लाइव सेशन मेरे, इंशाल्लाह। अभी तो मैं ग्रूमिंग के सेशंस कर रही हूँ, लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है मेकअप की, अगर हम कॉस्मेटिक की बात करें, कि जिसको अप्लाई किए हुए के बगैर आप बाहर नहीं निकलती, चाहे कुछ भी हो जाए? कुछ है इसके लिए? बिल्कुल है। ये हो नहीं सकता कि बाहर निकल के कुछ ना हो। पहले जैसे मैं पहले बहुत आप कह लो केयरलेस पर्सन थी, लेकिन जब मैंने ड्राइविंग शुरू की और जो यहाँ की धूप ने मेरे हाथों पे कमाल दिखाया अपना, तो उसके लिए तो जरूरी हो गया ना फिर कि मैं कुछ लेके, तो मैं सनस्क्रीन के लगाए बगैर मैं बाहर नहीं जाती। अच्छा, सही, सनस्क्रीन, ठीक है, वो मैं जरूर यूज करती हूँ। सही। उसके बगैर, और लिपस्टिक के बगैर चली जाती हैं? लिपस्टिक के बगैर चली जाती हैं? हाँ, अच्छा, बाकी कोई एक सनस्क्रीन और दूसरा काजल। हाँ, काजल, ये दो चीजें हैं। हाँ, मैं इनके बगैर नहीं कही जाती। सनस्क्रीन तो डेफिनेटली वो धूप ने ऐसा कमाल किया है कि वो तो लाजमी हो गया है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल शुरू की बात करूं तो काजल।
जब मैं छोटी थी तो सुरमा लगाती थी। मेरी नानी अम्मी खुद सुरमा पीसती होती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हाँ, तो वो सुरमा हमारे घर में हर वक्त मौजूद रहता था, तो मैं सुरमा लगाती थी। अच्छा, ये सुरमा कैसे बनता है? आज आपने कहा तो मुझे तो अंदाजा नहीं है सुरमा कैसे बनता है। मुझे याद करना पड़ेगा सुरमा कैसे बनता है। अच्छा, चले आप मुझे बताइएगा कभी। हाँ बिल्कुल, जो मुझे याद पड़ता है हल्का सा, सुरमे की डली को गुलाब के अर्क में भिगो देती थी, और जब तक गुलाब का अर्क सूख नहीं जाता था वो सुरमे की डली उसी में भीगी रहती थी, और फिर उसको पीसती थी। सही से काफी टाइम लगता था, काफी टाइम। सही, क्योंकि हमारे घर में एक होता था, अच्छा नानी अम्मी हमारे घर आई हैं तो हम कहते थे नानी अम्मी क्या करने लगी हैं, तो कहती थी सुरमा पीसना। हाँ, हमें बड़ा शौक होता था, अच्छा नानी अम्मी अब सुरमा पीसने लगी हैं, तो हम पास बैठ जाते थे उनकी हेल्प करना के आप हाथ थक गया लाई हम पीसते, क्योंकि वो हवन दस्ते में खरल जो होता है संगे मरमर का बना हुआ, वो उसमें पीसती थी। तो हम पास बैठते थे कि अच्छा आपका हाथ थक गया लाओ हम पीस दें। तो वो भी एक बचपन की यादें है, अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो आंखें तेज हैं, मतलब चश्मा लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ी? अरे नहीं लगाती हूँ। अच्छा सही। उसमें वो क्या कहते हैं, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या हुआ, लेकिन जब मैंने अपनी नजर टेस्ट कराई तो उन्होंने कहा एलर्जी है। एलर्जी है आईज की, और आपको फौरन ग्लासेस लगाने पड़ेंगे, ऐनक लगानी पड़ेगी, वरना आपकी नजर बिल्कुल खत्म हो सकती है। तो वो मेरा ख्याल है 6 या 7th क्लास में थी, तो तब मुझे लगी थी, और अब की लगी ही हुई है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया वो लेंसेज का, और या वो कभी सोचती हूँ अच्छा चलो लेंस खरीद लूं, लेकिन बगैर अब ऐनक की इतनी आदत हो गई है कि वो ना हो तो अजीब लगता है कि कुछ भूल गई है, कुछ चीज नहीं है। हाँ, होता ही है। बिल्कुल। सही। अच्छा, तो शुमाइला ड्रामा वगैरह या मूवीज देखने का शौक है? मूवीज ज्यादा शौक से देखती हैं या नहीं देखती बिल्कुल भी कुछ भी? मूवीज देखती हूँ, क्यों नहीं देखती, इंसान हूँ भाई। होए अच्छी बात है, क्योंकि काफी लोगों का होता नहीं है ना इंटरेस्ट मूवीज वगैरह में। मैं इंडियन मूवीज नहीं देखती। अच्छा। हाँ, वो 3-3.5 घंटे कौन बैठे। हाँ, इंग्लिश मूवीज देखती हैं। जब छोटे थे ऑनेस्टली, जब छोटे थे देख लेते थे, क्योंकि लगी हुई है या फुप्पो के घर गए देख ली, तो लेकिन हमारे घर में वीसीआर नहीं था, और हमें वो उस तरह का वो नहीं था कि नई मूवीज क्या 3 घंटे बैठे, और फिर गाने, हाँ गाड़ी में गाने वगैरह बहुत सुने, और चूंकि बचपन में हिस्सा लेते थे डिफरेंट कंपटीशंस में, तो याद भी बहुत है। अच्छा। गजले, तराने, काफी कुछ। लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मैं जो मूवीज देखती हूँ मैं प्रेफर करती हूँ इंग्लिश मूवीज, और या आजकल एक हवा चली हुई है अर्तुगरुल की, तो वो देख रही हूँ। सही। उसके अलावा पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं या नहीं, शौक नहीं है? बिल्कुल देखती हूँ। आजकल कौन सा चल रहा है जिसको फॉलो कर रही हैं? बेसिकली फॉलो करने वाली तो ऐसा बात नहीं है कि मैं स्पेशली बैठ के देखूं कि ये ड्रामा आ रहा है मुझे देखना है, लेकिन जो चल रहा हो वो देख लेती हूँ। जैसे आजकल मैंने कौन सा देखा है, दीवानगी देखा था। दीवानगी, राइट। हाँ, तो मैंने कुछ थोड़ी किस्से से शुरू में देखी, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा क्या वही स्टोरी है, वही बॉस वही, तो मैंने छोड़ दिया। फिर अभी मैंने उसके बाद ये दिल मेरा मैंने स्टार्ट किया था। वो मैंने देखा, वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हाँ उस मतलब कुछ सेंस बन रही थी ड्रामे की ऑनेस्टली। वो एक टिपिकल स्टोरी नहीं थी। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो देखा। और अब फिर और कौन से चल रहे हैं, दीवानगी ऑनेस्टली अब तो जलन चल रहा है। जलन। हाँ, वो मैंने 2 किस्तें देखी है, और 22 देखी है। हाँ, सही। मतलब जो समटाइम मूड होता है ना, तो जो लगाती हूँ, जो मेरी फीड पे आ जाता है ना कि ये ड्रामा है, तो वो मैं देख लेती हूँ। अच्छा, ऐसा सीन है। ऐसा सीन है, वैसे बैठ कर देखने वाला सीन नहीं है। हाँ, मतलब कुछ होता है ना, कुछ लोग चलते फिरते देखते रहते हैं कि क्या हुआ, वो मतलब उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता, एक सीन मिस हो भी गया तो हो गया। वो एक्चुअली वो ये था कि जब मैं यहाँ कतर में आई, तो उस टाइम तो ये ओरिदो का सर्विसेज नहीं थी। वो एंटीना लगता था, राउटर लगता था। तो और बच्चे मेरे छोटे थे, तो मेरे घर में पूरा दिन टीवी चलता रहता था। अच्छा। मेरा ऐसा हिसाब था। तो नमाज अजान का टाइम हुआ, टीवी बंद हो गया, अजान नमाज पढ़ गया, तो चलो जी टीवी ऑन हो गया। बच्चे छोटे स्कूल गोइंग नहीं थे जब। तो ये था कि वो चलता रहता था, तो एक तरह से ना मुझे हर
स्टोरी पता होती थी, हाँ ड्रामे की स्टोरी पता होती थी। तो मुझे कभी बाजी से बात होनी या छोटी बहन से, तो वो यही बोलते थे, अच्छा ड्रामे तुम सारे ड्रामे देखती हो। तो मैं उनको क्या बोलती, मैं कितनी सारे चलते हैं। हाँ। तो एक टाइम ऐसा था कि मुझे हर ड्रामे की स्टोरी पता होती थी। हाँ। अब ऐसा है कि अब ठीक है, वो शायद उस फेज से भी निकल गए हैं, स्टेज से भी निकल गए हैं। हाँ। कि अब दूसरे कामों में मशगूल हो गए। हाँ। तो शायद ये मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा फैक्टर है मेरा ड्रामे कंटिन्यूसली ना देखने का। सही। अच्छा शुमाला, ये बताएं, इतने सारे ड्रामे देखे हैं और आपको बहुत मुख्तलिफ काम करने का शौक भी है, तो कभी ऐसा हुआ कि इतने सारे ड्रामे चूंकि देख लिए पता भी चल जाता हुआ नेक्स्ट सीन में क्या होना है, तो सोचा होगा मैं खुद ही बैठ के लिख दूं कोई ड्रामा? मेरी बेटी मुझे कहती है उसने ना एक ड्रामा मैंने उसके कहने पे शुरू किया। अच्छा। क्योंकि मेरे बच्चों को ड्रामे का बिल्कुल शौक नहीं था, तो मैं उनको कहती थी क्या मतलब तुम लोगों को ड्रामा देखने का शौक नहीं है, तुम लोग उर्दू सीखोगे इससे। घर में उर्दू ही बोली जाती है, लेकिन चूंकि स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है, तो मोस्टली वो इंग्लिश। तो मैं उनकी उर्दू बहुत खराब थी शुरू में। तो मैं समटाइम कहीं का वर्ड कहीं जोड़ देना, तो मैं उनको कहती थी प्लीज उर्दू में बात मत किया करो, शर्मिंदा करा देते तुम लोग, क्योंकि उनको मीनिंग नहीं पता होते थे। अच्छा। अब उनको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हो गई है, मीनिंग भी पता चल गया सारा कुछ। तो मैंने कहा अच्छा, तो वो मुझे कहने लगी मेरी बेटी के, अच्छा मैं आपके साथ देखा करूंगी ड्रामे ना। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। अब वो ड्रामा मेरा ख्याल है ये दीवानगी, मैंने उसकी फ्रेंड ने कहा कि पाकिस्तानी ड्रामा शुरू हो रहा है, तुम उसका प्रोमो देखो, उसने मुझे बोला। मैं उसके साथ बैठ गई देखने। अब जब एक सीन गुजरा, 2 सीन, तीसरे में मैंने कहा ओहो, नूर नाम है मेरे बेटी का, छोटे वाली है, दूसरे नंबर वाली है। हाँ। मैंने कहा ओहो नूर, अब तो इसने ना ये कर देना। अच्छा। अम्मा आप ऐसे ही बोल रही हैं। मैंने कहा नहीं, देख लेना यही होगा। वो अगली नेक्स्ट एपिसोड में वही हुआ। तो आके मुझे कहती है अम्मा आपने मेरा सारा वो था ना मोशन ड्रामे का स्पॉइल कर दिया। अम्मा आपको नहीं बोला, आपको पहले कैसे पता चल जाता है। हाँ। मैंने कहा बेटा अब आप लोग कुछ करते नहीं हो। जब हम छोटे थे हम डाइजेस्ट पढ़ते थे, हम तारीखी नॉवेल्स पढ़ते थे। मतलब मेरा जितना आप पढ़ते हो ना, आपका जो विजन है ना वो उतना ज्यादा बढ़ता है। आपको ड्रामे देखने से विजन नहीं बढ़ता आपका। बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ। बिल्कुल, आप जितना पढ़ते हो, चाहे रिसाले हैं, चाहे कोई हिस्टोरिकल नॉवेल है, चाहे आप इमरान सीरीज ले लें। इमरान सीरीज में भी वैसे काफी राइटर्स हैं, लेकिन मुझे पर्सनली मजहर कलीम की इमरान सीरीज बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लिखते हैं वो। तो जितना आप पढ़ के नॉलेज लेते हो, जितना आपका विजन पढ़ के आपका विजन बनता है, वो देख के आपका विजन नहीं बनता। बिल्कुल, आपने पढ़ा होता है तो आप उसको आगे अपनी किसी फील्ड में यूज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंस वो डिफरेंट हो जाता है। देखने से आप कभी कुछ नहीं सीखते, ये मैंने माना। हाँ बिल्कुल। और फिर दूसरी चीज ये कि ना कि जब हम पढ़ रहे होते हैं कोई भी चीज, तो हमारी साथ साथ इमेजिनेशन भी चल रही होती है कि ये ऐसा दिखता होगा, इसका घर जो बता रहे हैं वो इस तरह का होगा। तो वो है ना, तो वो फिर वो दिखने में नहीं होती, दिखने में बस हम देख रहे होते हैं, कोई इतना नोटिस नहीं कर रहे होते, ना हमारे जहन में कोई खाका बनता है। एग्जैक्टली हमारा माइंड काम नहीं कर रहा होता, हमें बस एक तस्वीर दिखा रहे होते हैं और हम उसमें चल रहे होते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आपका माइंड साथ साथ काम करता है। तो अगर आप इस मामले में मैं सारे पेरेंट्स को कहूंगी जो मुझे सुन रहे हैं ना कि आप अपने बच्चों को पढ़ने की आदत डालें, जरूर डालें, और आप उनके साथ दोस्ती करें। आप बीइंग अ पेरेंट उनके साथ आप उनको समझाएं, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, रिश्ता अपनी जगह है। आप माँ हैं, आप बाप हैं उनके, वो रिश्ता अपनी जगह। उनको उस रिश्ते से आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, और आप बच्चों को उस चीज का के बारे में समझाएं इजीली होके, शर्म महसूस ना करें या कुछ उनसे माशाल्लाह। एक्चुअली मेरे सारे बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, तो जो उनके मसले मसाइल होते हैं आप उनके दोस्त बन के उनके मसले हल कर सकते हैं। आप कभी भी उनके पेरेंट्स बन के उनके मसले नहीं हल कर सकते। राइट, एग्जैक्टली। और आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि बेटा आप ये पढ़ रहे हो, आप पढ़ो, लेकिन आपने इसको पॉजिटिव वे में किस तरह लेना है, ये आपका काम है बीइंग ए पेरेंट समझाना कि आप इसको पॉजिटिव वे में लेना है, इसको हमने नेगेटिव वे में नहीं लेना। क्योंकि आप बच्चे को जितना रोकेंगे जिस काम से, बच्चा उतना ही उसकी तरफ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है।
ग्रेट मैसेज, जबरदस्त। चले अब आ जाते हैं हम कुछ शॉर्ट आंसर्स, मतलब आपसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो उसमें मैं आपको चॉइस देती हूँ। अगर मैं आपको चॉइस दूं कॉफी और टी? टी। हाँ। मुझे कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद। कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है? अच्छा। कॉफी पसंद है, एक्सप्रेसो पीती हूँ मैं, लेकिन अगर मेरे सामने चॉइस रखी जाए एक्सप्रेसो और टी की तो मैं टी प्रेफर करती हूँ। अच्छा, सही सही, ग्रेट। चाय की मतलब चाय पसंद है सबसे ज्यादा? हाँ, मैं उन लोगों में से हूँ जिनकी सुबह चाय के बगैर नहीं होती और जिनकी रात चाय के बगैर नहीं होती। ओके, हर वक्त चाय चाय। आप समझिए, मैंने एक कप रखा है और आप दोबारा मुझसे चाय का पूछेंगे तो मैं कहूँगी व्हाई नॉट, क्या भाई। हाँ, सही सही। लव और मनी? ये मुश्किल सवाल है। मुश्किल है? लव और मनी, आजकल के हालात देखो। मनी अच्छा, मतलब मनी हो तो लव आ ही जाता है? नहीं करता। एग्जैक्टली, मनी हो तो लव आ ही जाता है। लेकिन ऑनेस्टली लव इतना मैटर नहीं करता जितना रिस्पेक्ट मैटर करती है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, लव इतना मैटर नहीं करता। रिस्पेक्ट अगर अगला बंदा आपकी कर रहा है, दैट इज द मैटर। सबसे ज्यादा वो चीज जो है वो फौकियत रखती है। अगर कोई आपको इज्जत दे रहा है, हाँ, आपकी इज्जत कर रहा है, इज्जत रख रहा है आपकी, हाँ, वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। सही, मतलब इन सब के ऊपर रिस्पेक्ट है। लव को कैंसिल कर दे और मनी यस कर दे। सही है, सही है। राइट। अच्छा, मीट और वेजिटेबल्स? ये भी मुश्किल सवाल है। लाहौर वाले लोग हैं, समझ गई हुए। नहीं, क्योंकि सब्जियों में मुझे भिंडी बहुत पसंद है। अच्छा। और मीट तो मीट है, सिंपल। मीट तो मीट है। मीट है। अच्छा। तो अगर मेरे सामने गोश्त और सब्जी दोनों पड़ी हो, तो अगर सब्जी में भिंडी है तो मैं गोश्त को नहीं देखती, फिर अच्छा। भिंडी। हाँ, लेकिन अगर कोई और सब्जी है तो फिर गोश्त। फिर गोश्त, ठीक है। अच्छा, डाइन इन या फिर डिलीवरी? डाइन इन। डाइन इन। आजकल कैसा लग रहा है फिर डिलीवरी करवाते हुए? मैं डिलीवरी नहीं करवा रही आजकल। नहीं करवा रही, घर पे खाना? नहीं, घर पे ही खाना। हाँ, सही। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, भूली हुई रेसिपीज। भूली हुई रेसिपीज है आजकल, वो हो रही हैं। अच्छा। तो बस घर पे ही हो रहा है। सही सही। मॉर्निंग टाइम और नाइट टाइम, फेवरेट कौन सा है? डिपेंड करता है आपके वर्क काम आपको क्या करना है। अगर आपको ड्रामा वगैरह, मूवी वगैरह देखनी है, देन नाइट टाइम इज द बेस्ट। सुकून का टाइम। सुबह में आप नहीं कर सकते। हाँ। राइट। अच्छा, टेक्स्ट या फिर कॉल? आई थिंक कॉल। आई प्रेफर कॉल। हाँ, मुझे ताजा हो गया था। लाइब्रेरी और म्यूजियम? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, ओके, राइट राइट। अच्छा, बर्फबारी पसंद है या फिर आपको बारिश पसंद है? यार, रेगिस्तान में बैठ के किस तरह के सवाल लाहौर तो जाती है ना? लाहौर, यकीन करो, मैं जब से यहाँ आई हूँ, मैं जिस भी मौसम में लाहौर गई हूँ, बारिश होती थी लेकिन वो मजा नहीं आता था। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा मजा आता है बारिश का या वहाँ? हाँ, यहाँ बड़ा मजा, यहाँ मजा आता है। अच्छा, ये बताएं आप। यहाँ कभी कभी देखने को मिलती है ना। अच्छा, हाँ, ये तो है, बिल्कुल। अच्छा, तो जब भी कभी अब जाती हैं पाकिस्तान तो कभी मरी वगैरह का प्लान बनता है? बिल्कुल। मैं कभी, वैसे जब भी पाकिस्तान गए हम कभी कहीं पर भी सैर के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि बच्चे छोटे होते थे, टाइम इतना नहीं होता था कि हम बच्चों को लेके इधर उधर जाएं। बस रिश्तेदारों से मिल लिया, बस काफी है। लेकिन 2017 में, आई थिंक 17-18, हाँ 2017, हाँ, हमने स्पेशली प्रोग्राम बनाया था बच्चों के लिए कि हम उनको पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरियाज दिखाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा दिखाया था। ग्रेट, जबरदस्त। तो अच्छा लगता है घूमना फिरना? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। ये तो आप पूछो मैं क्वारंटाइन में कैसे बैठी हूँ। और कुछ नहीं तो मैं, मतलब कहीं फ्रेंड की तरह नहीं जाना, तो और कुछ नहीं तो मैं पेट्रोल डलवाने चली जाऊंगी, बस बाहर जाना है। अच्छा। हाँ। सही, मतलब घूमने फिरने का इतना ज्यादा शौक है कि कुछ नहीं तो पेट्रोल भरवाने ही चली जाऊंगी। एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, आजकल जो ये मास्क लगा के जाना पड़ रहा है, तो वो मतलब सही है, उसमें भी जाना ठीक है कि मास्क लगा के ही सही, लेकिन बाहर निकलना है? अच्छा। देखो, मास्क बेसिकली हमारी अपनी सेफ्टी है ना। हाँ, हम अपनी सेफ्टी किसी और के सर पर तो नहीं रख सकते, या ना किसी और के हाथ में दे सकते। हमें अपनी सेफ्टी खुद करनी है। बिल्कुल। तो जब हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरा भी नहीं रखेगा। सिंपल। मैं इस फॉर्मूले पे अमल करती हूँ।
चाहे मैं बीमार हूँ, अभी तो चलो एक पेंडेमिक चल रहा है, अगर मैं बीमार भी हूँ तो मैं उस पे अमल करती हूँ कि अगर हम अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा नहीं रखेगा। अच्छा, मेरे पास मैसेज आया साजन बलोच का, और ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है ये जो खातून है ना, ये 13-14 साल की बहुत मासूम है। राइट, मतलब मासूमियत 13-14 साल वाली है। साहब, मैं आंटी हूँ, ऑनेस्टली मैं एक आंटी हूँ। अब एज तो नहीं बता सकती क्योंकि औरतों से उम्र नहीं पूछते, बिल्कुल भी नहीं पूछते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पूछते तो औरतों से, ये बदतमीजी में आ जाता है। लेकिन मैं एक आंटी हूँ, ये मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ, नहीं, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। आंटी से मुझे बहुत बड़ी फीलिंग आती है, तो आप मुझे बाजी कह सकते हैं। हाँ, नहीं, मुझे तो खुद हैरत हो रही है, आप अपने आप को आंटी बोल रही हैं, जबकि लोग तो बोलते हैं आंटी ना कहो ना। देखो, मेरा ये फॉर्मूला है कि सच, उम्र जो है वो एक सच है। बिल्कुल, ठीक है, वैसे भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए ऑनेस्टली, लेकिन उम्र तो एक बहुत बड़ा सच है, सिर्फ सच नहीं है, वो एक बहुत बड़ा सच है। बिल्कुल, कि आप चाह कर भी उसको झुठला नहीं सकते। और जो इवन मतलब जो लोग मतलब इस कोशिश में लगे रहते हैं ना छुपाने की और झुठलाने की, तो वो और जरा मतलब कुछ मजाक सा बन जाते हैं, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए जो है सो वो ही रहे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो हम कहते हैं हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन हमें ये जरा सोचना चाहिए हम इतने बड़े नहीं हुए, हम इतने और करीब हो गए हैं अल्लाह के पास जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब तो बस तो उनको कहें कि मैं बाजी कह लें, अगर आंटी नहीं कहना तो। सही है। जी जुमाला, बहुत मजा आया। चलिए मुझे आखिर में आप ये बताएं कि आप जितनी भी हमारी लेडीज हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? वैसे मुझे पर्सनली बहुत मजा आया आपसे बात करके, मुझे लगा ही नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ, रेडियो का तो कोई सीन महसूस ही नहीं हुआ। चलो शुक्रिया बहुत बहुत जी। अच्छा, मैं क्या मैसेज दूं? जितनी भी हैं, जो चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग वुमेन हो, उनके लिए शुमाइला की तरफ से क्या मैसेज है? मेरी तरफ से सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज तो यही है कि आप हर चीज को मुस्बत पहलू में देखें और उसको मुस्बत पहलू में ही लें। उससे आपकी बहुत सी मुश्किलात जो है ना वो हल हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि चाहे आप ससुराल में हैं, हर घर में मसले होते हैं, चाहे आप इधर अकेले हैं, यहाँ पे भी बड़े मसले होंगे, चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं, आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, मस्बत रखेंगे, तो आपके लिए आसानियां ही आसानियां हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह पे तवक्कल, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं या आप उन पे यकीन रखते हो, तो आप सब परेशानियां, सब मुश्किलात जो है ना उनको पार कर जाओगे। ग्रेट, जबरदस्त। ये मेरा मैसेज है सबके लिए, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी, कि अल्लाह पे तवक्कल और मस्बत सोच। जबरदस्त, ये दो चीजें जो आपकी जिंदगी बना देती हैं। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, आज तो हमारा स्पेशल ये सेशन था चिट चैट का, जिसमें हमने बातें की, लेकिन वैसे भी कॉल किया करें ना, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, और इंशाल्लाह फिर आगे भी फोन कर लिया करें कभी। जब भी टाइम मिले। ठीक है, जरूर। चले सही, मैं कर लिया करूंगी। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं लंघते टपते ऐसी हो आया करेंगे ताडे, तो ठीक है, गुजरते आते जाते हेलो हाय कर लिया करूंगी इंशाल्लाह। ग्रेट, जबरदस्त। चलें जी शुमाइला, फिर तो जरूर इंशाल्लाह ताला बात तो होती रहेगी आपसे, वैसे भी ऑफ एयर तो होती रहेगी, लेकिन ऑन एयर भी मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह होती रहे। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, और हमें जरूर सबको सलाम मेरी तरफ से, और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ऑनेस्टली ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। ऑनेस्टली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसे कभी आऊंगी। नहीं, आप बिल्कुल डिजर्व करती हैं, और आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मैं बहुत हंसी हूँ, मेरे लिसनर्स ने भी बहुत, जैसे उन्होंने कहा भी कि 13-14 साल की उम्र लग रही है, बहुत मासूम सी बातें हैं, और मुस्कुराहटें बिखेरी हैं आपने। मेरा भी दिन बना दिया ना, ये तो उन्होंने मेरा भी दिन बना दिया ना। अब आप आज से कोट कीजिए सबके सामने। मैं 13 साल की हूँ, कोई मुझे आंटी ना बोले, आप मुझे मिस कह सकते हैं, नॉट इवन द मिसेज। आप मुझे मिस कह सकते हैं। जी शुमाइला, चले इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला